ममता दीदी हमेशा डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है। वडोदरा जो है मेरा जन्मभूमि है और बहरामपुर और बंगाल मेरा कर्मभूमि है। ये क्षेत्र के लिए मेरा यही विज़न है कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। वन इंडिया फैमिली को रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। आप अच्छे से इबादत करते रहे। क्या खेल के मैदान से राजनीति के अखाड़े तक का सफर संभव है? जब एक क्रिकेटर ने चुनावी पिच पर कदम रखा तो क्या वो जनता का दिल जीत पाएंगे? आइए देखते हैं यूसुफ पठान की राजनीतिक पारी की एक झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर लोकसभा सीट से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, जहां उन्होंने कांग्रेस के गढ़ में अच्छी लड़ाई लड़ने की तैयारी का दावा किया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर के लिए लाल कारपेट बिछाया और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। विपक्ष के दावों के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए वो एक बाहरी व्यक्ति हैं। पठान ने कहा, नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, लेकिन वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो अगर मैं यहाँ बंगाल से चुनाव लड़ूं तो समस्या क्या? मैं बंगाल का बच्चा हूँ, मैं यहाँ रहने आया हूँ। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली द्वारा उपयोग किए गए क्रिकेट उपमा का उल्लेख करते हुए, जिन्होंने अधीर चौधरी के खिलाफ बहरामपुर से अपनी लड़ाई की तुलना ब्रेट ली के खिलाफ से की, पठान ने कहा, हम अच्छी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। जब भी भारत ऑस्ट्रेलिया मैच होता है, हमेशा एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलती है। अपने प्रचार की तस्वीरें साझा करते हुए टीएमसी ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्र के लोग एक साथ आए और पार्टी के उम्मीदवार का दिल से स्वागत करें। बहरामपुर की सड़कें खचाखच भरी हुई थी। वातावरण बिजली की तरह चार्ज हो गया था, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आए और हमारे सांसद उम्मीदवार और एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर लीजेंड यूसुफ पठान का दिल से स्वागत किया। माँ माटी मानुष के कल्याण के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के साथ वो कार्रवाई में कूदने के लिए तैयार हैं। उनका आगमन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जहां आशा और आशावाद पनपते हैं, टीएमसी ने एक पोस्ट में कहा। आपको बता दी कि पठान को बहरामपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है, जो वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रतिनिधित्व की जा रही है, जो पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि चौधरी को अभी तक कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार के रूप में नामित नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यदि चौधरी को कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार बनाया जाता है तो पठान के राजनीतिक भाग्य की कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि चौधरी इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और एक कद्दावर कांग्रेस नेता भी हैं। चौधरी, जो बहरामपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं, ने पठान के प्रचार पथ पर उतरने के बारे में कहा, राजनीति और क्रिकेट एक समान नहीं है। बहरामपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव 13 मई को चौथे चरण में है। पठान के नामांकन ने प्रारंभ में अंतर पार्टी बहस को जन्म दिया, जिसमें टीएमसी के भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर ने बाहरी के नामांकन की आलोचना की और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के विचार पर विचार किया। हालांकि गुरुवार को कबीर ने अपना मन बदल लिया और पार्टी उम्मीदवार की जीत के लिए काम करने का निर्णय भी लिया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ हाल ही में एक बंद कमरे की बैठक के बाद मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में यूसुफ पठान के लिए प्रचार करने का निर्णय लिया है, उन्होंने कहा। कबीर को क्षेत्र में पठान का स्वागत करते हुए भी देखा गया। पठान, जो बड़ौदा गुजरात में जन्मे थे और एक आक्रामक ऑलराउंडर के रूप में जिसने प्रशंसा प्राप्त की है, उन्होंने फरवरी 2021 में लगभग 2 दशकों तक खेल के मैदान पर छाए रहने के बाद सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऐसे में यूसुफ पठान का राजनीतिक प्रवेश न केवल बहरामपुर के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए एक नया अध्याय है। उनकी उम्मीदवारी ने नई चर्चाओं और उम्मीदों को जन्म दिया और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इस नई भूमिका को कैसे निभाते हैं। अगले वीडियो में हम बहरामपुर की चुनावी जंग की गहराई से विश्लेषण करेंगे और यूसुफ पठान के राजनीतिक अभियान की और अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे एयर न्यूज।